चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका सार्थक बैच चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आज आप लोग को रीजनिंग का ये 5वां या 6वां वीडियो मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे आके सारे बच्चों से एक हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि बच्चे इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को शेयर कर दें और क्लास को देखना शुरू करें। तो चलिए, आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद क्लास को देखें। आइए हम लोग आज क्लास में स्टार्ट करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है आपका यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस। आपको पता होगा इसमें आपका रीजनिंग का जो पार्ट है वो रीजनिंग का लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन भैया? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीजनिंग का। और इन्हीं 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आप लोग के सामने आए हैं कि आपको एक एक टॉपिक पहले कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए, उसके बाद 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आज का है जो है क्या है बताइए। आज हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्लॉक। क्लॉक बोले तो घड़ी, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और याद रखिएगा कि घड़ी से संबंधित आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्लॉक संबंधित क्वेश्चन को हम लोग क्रम वाइज एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग क्लॉक को शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक अपना कॉपी कलम निकाल लो और कॉपी कलम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेगा उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आज जो नोट्स आप लोग बनाएंगे वो आपको आगे चलकर हमेशा याद रहेगा। तो आप इस फैक्ट को लिखते जाइए। तो चलिए क्रमवार में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लॉक की बात करें तो क्लॉक से पहले आप लोग के सामने मैंने एक क्लॉक बनाया, और इस क्लॉक में देखो यहाँ 12 लिखा रहता है, और यहाँ 6, और यहाँ 3 लिखा रहता है, और यहाँ क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों? 9 लिखा रहता है। अब देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये मैंने एक डायल बना दिया। क्या बना दिया प्यारे बच्चों? ये मैंने डायल बना दिया। क्या बना दिया है? डायल बना दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर इस डायल की बात करें तो देखो ध्यान से, यही हमारा एक्चुअल में घड़ी है। अब इस डायल की अगर हम लोग बात करें तो यहां देखो 12 और यहां देखो 2, ये आपका हो जाएगी घंटे की सुई, और एक इसकी हो गई मिनट की सुई। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो कि पूरे क्लॉक में इस समय 2 बज रहा है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि आप लोग मुझे बताइए कि आपके पूरे क्लॉक में कितने प्रकार की सुइयां पाई जाती हैं। तो एक चीज ध्यान रहे कि आपको पूरे क्लॉक में 3 प्रकार की सुइयां हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका मिनट है, अगला घंटा है, अगला सेकंड है। क्या इतनी बात क्लियर है? आपका क्या है? मिनट है, घंटा है और सेकंड है। लेकिन मैंने इस क्लॉक पर मात्र 2 ही सुइयां बनाया है। कौन कौन? एक बनाया है मिनट का और एक किसका बनाया है? घंटा का। तो जरा आप लोग मुझे बताइए कि सेकंड की सुई क्यों नहीं बनाया गया। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चा, सेकंड की सुई लगातार अपने क्रम, अपने स्थिति पर चलती रहती है, वह कहीं रुकती नहीं है। तो याद रखना कि जो चीज कभी रुकता नहीं है तो उस पर क्वेश्चन भी नहीं बनाए जा सकते। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन तो बहुत कुछ हो सकता है, बट सिलेबस में आपको सेकंड से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, और ना ही आपको सेकंड संबंधित समस्याओं को पढ़ना होगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना क्या है? आपको सिर्फ मिनट की सुई पढ़ना है और क्या पढ़ना है? घंटे की सुई। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो आपका एक समस्या तो क्लियर हो गया कि सेकंड आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको पढ़ना क्या है? घंटा और मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ध्यान से सुन लो, आप लोग बढ़िया से पढ़ो यार, मजे लेके पढ़ो, ठीक है ना? अगर आप लोग मजे के साथ पढ़ रहे हो क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हमने कहा कि 12 से मुझे कहां जाना है? 1 पर। अब देखो 12 से 1 पर जाने के लिए मिनट की सुई, यहां पर देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और ये क्या हो जाएगा? ये 5वां मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मिनट की सुई कितना मिनट लेती है? 5 मिनट। कितना मिनट लेती है भैया? 5 मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखना, 1 मिनट के अंतराल पर 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 1 मिनट के अंतराल पर 6 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना?
1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनता है भैया बताओ? 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखना कि 1 मिनट के अंतराल पर, तो इसको आप अपने दिमाग में याद रखना, 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो याद रखना कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंतराल पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो बताइए, जब ये पूरा 5 मिनट चल लेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। इसी तरह से अगर पूरा क्रम कंप्लीट कर लिया इन्होंने तो कितना बना देगी बताइए? 360 डिग्री का कोण बना देगी। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर यह पूरा क्रम कंप्लीट कर लिया तो यह कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 का। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जो काम की बात है उसको सुनो। आपके पेपर में हमेशा कोण पर आधारित क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोण पर आधारित प्रश्न घड़ी में हमेशा वनडे के पेपरों में पूछता है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लॉक संबंधित क्वेश्चन में पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। क्या? कोण पर आधारित प्रश्न। क्लियर है ना? पहला टाइप पढ़ेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। तो आइए इसको हटाते हैं, देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया टाइप नंबर फर्स्ट में? कोण पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? कोण पर आधारित, क्या पढ़ेंगे? कोण पर आधारित प्रश्न। क्लियर है ना? यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोण पर आधारित प्रश्न जो भी पेपर में पूछा जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग एंगल की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? अगर हम लोग कोण की बात करें, कोण बोले तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एंगल बोला जाएगा। अगर हम लोग कोण की बात करें तो कोण कितने प्रकार के होंगे? तो देखिए, कोण आपके 2 प्रकार से निकल के आएंगे। कौन कौन सा? एक आएगा अंदर का कोण। कहां का आएगा भैया बताइए? एक आएगा अंदर का, और एक कहां का आएगा? बाहर का। कहां का आएगा? बाहर का। 2 ही प्रकार का कोण निकलेगा, एक अंदर का निकलेगा और एक कहां का निकलेगा? बाहर का निकलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे जानेंगे कौन अंदर का है कौन बाहर का है? तो एक चीज याद रखना कि पेपर में हमेशा अंदर का कोण पूछा जाता है। पेपर में हमेशा कहां का कोण पूछा जाता है? पेपर में हमेशा अंदर का कोण पूछा जाता है। पेपर में हमेशा अंदर का कोण पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो याद रखना कि अंदर का कोण 0 से लेकर बच्चों 180 डिग्री तक मान्य होता है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। और बाहर का कोण प्यारे बच्चों 181 से लेकर कहां तक? 360 डिग्री तक होता है। क्लियर है ना? जैसे ही आप लोग थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान अगर 180 से ऊपर आ जाए तो समझ जाना कहां का कोण है? बाहर का। और अगर 180 के अंदर होगा तो समझ जाना कहां का कोण होगा? अंदर का कोण होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि सर अगर पेपर में थीटा निकालते समय कोण बाहर का आ गया तो क्या करेंगे? याद रखना कि अगर थीटा निकालते समय बाहर का कोण आ गया तो ऑप्शन में बाहर का कोण दिया होगा और अंदर का भी दिया होगा, तो बाहर का कोण टिक मत कर देना भैया, बाहर का कोण टिक मत कर देना, आंसर 0 हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना होगा? अंदर का बनाना होगा। तो अंदर का बनाने के लिए क्या करोगे? 360 में से क्या करोगे? बाहर का कोण घटा दोगे। 360 में बाहर का कोण क्या करोगे प्यारे बच्चों? घटा दोगे। क्लियर है ना? 360 में बाहर का कोण क्या करोगे? घटा दोगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो कहां का कोण बन जाएगा? अंदर का बन जाएगा। अब बात आती है कि सर कोण निकालेंगे कैसे, आप इसके बारे में बताइए। तो याद रखना कि कोण निकालने के लिए एक ही फार्मूला आपके पास है। कौन सा? थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। मतलब आपका यही एक फार्मूला है जो आपको याद करना है। कौन सा फार्मूला? थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। क्या है बच्चा? 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं एग्जाम्पल लेके आता हूं, फिर एग्जाम्पल के तहत मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। क्लियर है ना? इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल लेके आता हूं, तब एग्जाम्पल के तहत मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूं। चलो ठीक है। चलो भैया अब एग्जाम्पल आपने ले लिया, चलो भैया इसको हटा दिया जाए, ये हटा दिए, और इधर से आप लोग क्या किए? ये भी आपका गायब कर दिए। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे देखो इसको भी हटा देते हैं ना। अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम्पल था, अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हाल का था कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा हो तो
दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा गया है, दोनों सुइयों के बीच कोण। क्या इतनी बात क्लियर है? दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। क्लियर है ना? पेपर में पूछा गया कि यदि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा हो तो बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो जैसे ही कोण पूछे तो आपको करना क्या है, आपके पास एक ही फार्मूला था, कौन सा? थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या था प्यारे बच्चों? आवर्स था। इस फार्मूले को आप लोगों ने रट लिया था। क्या रट लिया था कि नहीं रट लिया था? बिल्कुल रट लिया था। अब क्या करोगे, इसी फार्मूले में रखोगे थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितना दिया है? 10 मिनट। तो आप 10 रख दीजिए, माइनस 10 रख दीजिए और माइनस क्या करेंगे? माइनस 30 इंटू क्या करोगे? आवर कितना दिया है? जो घंटा दिया है 11 घंटा रख दीजिए। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे, 2 पंचे 10 और 11 पचे कितना हो जाएगा बच्चा? 55 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब देखो 11 या 33, 330 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, बड़े में से हमेशा छोटा घटा लिया जाता है। बड़े में से हमेशा छोटा घटाओगे तो आंसर आ गया 275 डिग्री। क्लियर है ना? अब देखो पेपर में ऑप्शन क्या क्या दिया था, पेपर में ऑप्शन देख लो, बड़े मजेदार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया था 275 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया था 85 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया था 105 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया था क्या प्यारे बच्चों? 110 डिग्री। क्लियर है ना? ये 4 ऑप्शन दिए थे। अब बच्चा क्या किया कि जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करते ही मान देखा कि उसका आंसर क्या आ गया? 275 आ गया। 275 आया और लड़का क्या किया? न आओ देखा न ताओ, तुरंत क्या किया? हीरा और मोती बैल की तरह कूद पड़ा। क्या किया? न आओ देखा न ताओ, 275 डिग्री देखते ही मान तुरंत इसको हिट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन उसने ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि पेपर में बेटा इतना प्रेशर होता है ना कि उस समय ऑटोमेटिक अच्छा से अच्छा लड़का का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो याद रखना कि 275 डिग्री उसने आंसर मार के चला गया। जब रिजल्ट खुल के आया तो उसका रिजल्ट कितना हो गया? 0 हो गया। अब उसे समझ में भी नहीं आया कि रिजल्ट 0 कैसे हुआ, क्योंकि सॉल्व तो उसने सही किया था। लेकिन याद रखना कि ये जो कोण आया है बच्चा, ये अंदर का नहीं है, कहां का है? ये बाहर का कोण है। ये अंदर का नहीं है, कहां का है? बाहर का कोण है। ये अंदर का नहीं है, कहां का है बच्चा? ये बाहर का कोण है। अब बच्चा जैसे ही देखा कि अरे यार ये तो बाहर का कोण है, तो उसने क्या किया? जिसको ध्यान था उसने क्या किया? 360 में से 275 पहले माइनस कर दिया होगा और आंसर कितना आ गया? 85 डिग्री। अब जैसे ही 85 डिग्री जिसका आया होगा, ये अंदर का कोण बन गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 85 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है ना? यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बच्चे ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम उनको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो भैया इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं, इसको हटा देता हूं। क्लियर है ना? अब देखो इसको जब मैं हटाता हूं, इसको जैसे ही मैंने हटा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था कि किसी घड़ी में 2:30 हो रहा है तो बीच का कोण पूछा गया। बीच का कोण ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो फिर वही फार्मूला, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। इसी फार्मूले में फिर क्या करोगे? इसको सेट कर दोगे। चलो सेट करते हैं भैया, सेट करो फटाफट। सेट कर दिए हम लोग। जैसे ही सेट किया तो थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना आएगा? 30 माइनस 30 इंटू आवर्स कितना दिया है? 2 घंटा। क्या इतनी बात क्लियर है? रख लोगे, मैथमेटिक्स अच्छी है, रखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसको आराम से रख सकते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं। पहले इसको मैंने काट दिया, काटा तो कितनी बार गया? 15 बार गया। 15 एक कम 15 कहीं 5 हो जाएगा, और 15 एक कम 15 और एक 16 हो जाएगा, माइनस 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 105 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कितना आंसर आ गया? 105 डिग्री। अब बताइए 105 डिग्री क्या अंदर का कोण है कि बाहर का कोण है? बच्चे ने कहा कि सर ये तो कहाँ का कोण है बताइए? ये तो अंदर का कोण है। तो हमने कहा तब तो कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब की बार 360 से घटाने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्या इतनी बात क्लियर हुई सबकी? क्या इतनी बात क्लियर हुई? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देखो। उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन और देखेंगे सारे बच्चे। एक क्वेश्चन और देखिए सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 5:15 दिया हो तो बताइए बीच का कोण क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। कोण, बीच का कोण, बीच का कोण ज्ञात करना है। क्लियर है ना? बीच का कोण ज्ञात करना है तो कैसे निकालोगे? फिर से वही फार्मूला, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या करोगे बच्चा? आवर्स। क्या सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को फार्मूला क्लियर होगा। ठीक है ना? अब जब फार्मूला क्लियर है आपको तो अब ध्यान से देखो, जब फार्मूला क्लियर हो गया तो अब क्या करोगे आप लोग? इसी पर रखो थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट कितना दिया है 15 माइनस 30 इंटू आवर्स। आवर्स बोले तो 5। बेटा ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, सब 2-2 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में। वही क्वेश्चन मैं एग्जांपल में लेके आ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। यहां से काटो इसको, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 7.5। 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 और 11 से 77 और 5 कितना हो जाएगा? 82। यहां पॉइंट लग जाएगा और 3 पचे 15 ही हो जाएगा 150। और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 67 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। घटा के आप देख लेना, 67.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई इतना बात क्लियर हो गया, चलो बढ़िया है ना। अब ध्यान से देखो आप लोग, इतनी बात जब आपका क्लियर हो गया तो एक बार श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को जो बच्चा देख रहा है तो प्लीज इसे शेयर करो यार, हेल्प करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर है ना? इसे हेल्प करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। लगातार क्लासेस आप बनी रहेंगी, टेंशन मत लो। चीजें सुरक्षित हो रही हैं, सुनिश्चित हो रही हैं, चीजें अच्छी आने की उम्मीद है। आगे चल के आपको अच्छा आएगा, विश्वास बना के रखिए। परेशानी बनी रहती है, लगातार टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड है, आपको थोड़ा सा साथ देना होगा, विश्वास बना के रखना होगा, सारी चीज पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है ना? चलो अब आप लोगों ने टाइप नंबर 1 क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत है? अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चा? टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 हमारा क्या है? 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया प्रश्न है। 1 घंटे के अंतराल पर, 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया क्या है? प्रश्न है। 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न। अब ध्यान से देखो मेरी बात, क्लियर है ना? 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछता है तो 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया प्रश्न में फार्मूला वही एक ही इकलौता फार्मूला। कौन सा? हमारे पास इकलौता फार्मूला है थीटा बराबर कौन? 11/2 इंटू क्या? मिनट माइनस 30 इंटू क्या? आवर्स। यही इकलौता फार्मूला है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसको हम ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखेंगे? अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 अननोन चीज है। एक तो आपका थीटा है, दूसरा आपका मिनट है और तीसरा आपका क्या है? आवर्स बोले तो घंटा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा सी ध्यान से देखो कि थीटा पेपर में हमेशा क्या रहेगा? दिया रहेगा, हिडन रहेगा। तो ये दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा? हिडन रहेगा, ये याद रहे। क्लियर है ना? उसके बाद मिनट आपका हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा और घंटा गिवन रहेगा, क्योंकि 1 घंटे का अंतराल है। ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 घंटे के अंतराल पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? घंटा पूछेगा क्या? अरे 1 घंटे का अंतराल है तो घंटा कभी नहीं पूछेगा रे मेरे भाई। जब घंटा पूरा ही नहीं हो रहा है तो घंटा पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। इस बात का ध्यान रहे। जब 1 घंटे का अंतराल में घंटा पूरा ही नहीं हो रहा है तो क्या घंटा पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। तो घंटा आपका दिया रहेगा और किस रूप में दिया रहेगा इसके बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आपको तो थीटा कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले थीटा देखो, थीटा के बारे में हम लोग जानेंगे कि थीटा कैसे दिया रहेगा। सबसे पहला अगर वर्ड देता है संपाती वर्ड, क्या देता है बच्चा? संपाती वर्ड देता है। संपाती दे दे या फिर आपस में मिलने की बात करे, आपस में मिलने की बात करे। ध्यान से सुनना मेरी बात, संपाती या आपस में मिलने की बात करे तो याद रखना कि बच्चा थीटा हमेशा इस कंडीशन में कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान रहे। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है बच्चा क्या? आपस में मिलने की बात कर रहा है। संपाती का मतलब होता है आपस में मिलना, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां आ जाना, वह स्थिति क्या कहलाती है? संपाती कहलाती है। क्लियर है ना? इसके बाद
विपरीत वर्ड आ जाए, क्या जाए, विपरीत वर्ड आ जाए, तो याद रखना कि थीटा की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगी, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है ना। अगर उसके बाद आपका आ जाए लंबवत, क्या आ जाए बच्चा, लंबवत वर्ड आ जाए, लंबवत मतलब होता है आपका राइट ट्रायंगल, या फिर समकोण वर्ड दे दे, क्या दे दे, समकोण वर्ड दे दे, तो ऐसे कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितना होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर है ना। और अगर मान लो मिनट का अंतराल दे दे, मिनट का क्या दे दे, अंतराल दे दे बच्चा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, उतने मिनट में 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करके उसे कोण में कन्वर्ट कर लोगे, क्या कर लोगे, उतने डिग्री से गुणा करके उसे क्या करोगे, कोण में कंट्रोल कर लोगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो आपका थीटा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखो घंटा का प्रॉब्लम क्या करोगे, जैसे बोलेगा 1 बजे, ऐसे बोलेगा 1 बजे और 2 बजे के बीच, ऐसे बोलेगा, फिर क्वेश्चन दे सकता है 2 बजे और 3 बजे के बीच, ऐसे दे सकता है, या दे सकता है 3 बजे व 4 बजे के बीच, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में, हमेशा पहला वाला घंटा, यही पहला वाला घंटा, यही पहला वाला घंटा उठा के घंटे पर रख देना, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। जैसे बोलेगा 1 बजे और 2 बजे तो क्या रखोगे, 1 बजे, बोलेगा 2 बजे और 3 बजे तो क्या रखोगे, 2 बजे, बोलेगा 3 बजे व 4 बजे तो क्या रखोगे, 3 बजे। इसी तरीके से आप रख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है एग्जाम्पल, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों, ले लो इसका शॉर्ट स्क्रीन जल्दी, क्योंकि इसका शॉर्ट स्क्रीन अगर आप ले लेते हैं, ले लो इसका शॉर्ट स्क्रीन जल्दी करो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं आगे बढ़ाऊं। जब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेते हैं, चलो अब देखो आगे ले लिया शॉर्ट स्क्रीन। अब देखो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। चलो भैया एग्जाम्पल की बात करें, आ जाइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 बजे, 2 बजे और 3 बजे के बीच, बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, संपाती होंगी, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, संपाती होंगी, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 2 बजे और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग के सामने आए, तो याद रखना कि 1 घंटे के अंतराल पे पूछा गया क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है, बस वही फार्मूला आपको याद है कि थीटा बराबर होता है क्या, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू क्या होता है बच्चा, आवर्स होता है, घंटा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो याद रखना थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि संपाती शब्द दिया है, और 11/2 इंटू मिनट तो आपको निकालना है, माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स में कितना, पहला घंटा उठा के रख दीजिए, कितना, 2। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या रख लोगे फार्मूला में, क्या रख लोगे, वैल्यू, वैल्यू फार्मूला में तो आप रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप वैल्यू फार्मूला में रख पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। अब ये 60 इधर आ जाएगा, तो यहां देखो 0 प्लस कितना हो जाएगा, 60 बराबर 11/2 इंटू क्या हो जाएगा, मिनट। अब देखो ये 60 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 11/2 इंटू, सॉरी 11, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, ये हो जाएगा 11m, कितना हो जाएगा, 11m। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब m बराबर अगर आपको वैल्यू निकालना है तो 120 में किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, तो डिवाइड करो, 11 एक कम कितना हो जाएगा, 11 आ गया नीचे 10, तो यहां हो जाएगा 10। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, तो आंसर आपका आएगा कितना, 2 बजकर, यही आंसर आपका आएगा। देखो 2 बजकर, क्योंकि 2 यहां लिखा है तो यही लिखोगे, 2 बजकर कितना हो जाएगा, 10 सही, 10/11 बजे दे देगा या मिनट दे देगा, कुछ भी दे सकता है, इस बात का ध्यान रहे। यही आपका आंसर होगा, यही आप लोग फाइनल आंसर हिट करने वाले हैं। क्लियर है ना। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ में जितने भी ऑल वनडे एग्जाम के बच्चे हमारे हैं, वो सारे के सारे बच्चे श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल से प्लीज जरूर जुड़े, और श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपको मैटर मिलने का पूरा मैं विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे टीचरों के साथ आपको पूरा का पूरा मैटर मिलेगा। तो आप श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर लो। ये आज क्लार्क की पहली क्लास है, इसी तरह से क्लार्क का मैं दूसरा क्लास लेके आऊंगा, तो आगे का मैटर पढ़ाऊंगा, क्लास का तीसरी क्लास। इसी तरह से आपको 1 2 2 2 3 3 हर एक टॉपिक 3 वीडियो या 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। हर एक टॉपिक 2 या 3 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दूंगा, आप टेंशन मत लें। आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, बाहर से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, खाली प्रैक्टिस करिए, बस खाली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट मार्केट से मिल जाएगा, ले लो। हो सकता है कि मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊं,
तो आप लोग जो है इसी तरह से लगातार क्लास में बने रहिए और क्लास को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलेंगे मैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।